हाँ जी, तो क्या आपके बाल फ्रीज़ी हैं? क्या आपके बाल फ्रीज़ी होने के साथ-साथ उनके स्प्लिट एंड्स भी हो गए हैं? बहुत सारी हेयर क्रीम्स लगा ली हैं, तो आज की रेमेडी आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली और एक नई ज़बरदस्त सी रेमेडी के साथ आज आपके सामने अगेन एक धमाकेदार ज़बरदस्त सी आज हम लेके आए हैं आपके लिए हेयर स्पा क्रीम। अब पार्लर में जब आप जाते हैं और डिफरेंट महंगे-महंगे ट्रीटमेंट करते हैं, आप महंगी क्रीमें यूज़ करते हैं, हेयर स्पा मार्केट में बेइंतहा क्रीम है। नो डाउट वक्ती तौर पे उनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे होते हैं और आप उनसे एक हेयर में एक शाइन और एक स्मूथनेस लेते हो, लेकिन वो चीज़ें वक्ती हैं और जैसे ही आप उन्हें छोड़ते हो तो आपके हेयर जो है शॉर्ट टर्म में तो उनका आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके हेयर जो है वो फ्रीज़ी हो जाते हैं और बाद में स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर हम अपनी नेचुरल चीज़ों की तरफ रहें, अपनी नेचुरल चीज़ों को यूज़ करें तो उनके रिज़ल्ट ना सिर्फ लॉन्ग लास्टिंग होते हैं बल्कि उनके कोई आफ्टर रिज़ल्ट भी आफ्टर साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते हैं जिससे आपके बालों को कोई मसला हो। तो ऐसी नेचुरल छोटी-छोटी चीज़ों के साथ हेयर स्पा में जो सिंपल इंग्रेडिएंट हैं आप खाते भी हैं और मैं ऐसी चीज़ें बताती हूँ आप खाएँ भी और लगाएँ भी, मतलब अंदर से भी हेल्दी और बाहर से भी हेल्दी। तो जैसा आप खाते हैं वैसा आप नज़र आते हैं, जितना अच्छा आप अंदर से खाएँगे उतने अच्छे अब वो चीज़ आपकी स्किन पे, आपके बालों में और आपकी हेल्थ में नज़र आएगी। तो जी अपनी ज़बरदस्त सी रेमेडी स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले जाएगा आपने 2 बनाना लेने हैं और साथ में इसमें जाएगा 2 स्पून कर्ड। कर्ड आपने लेना है, जिस दही में आप पानी स्क्वीज़ कर लेते हो तो वो कर्ड बन जाती है। तो आपने 2 स्पून कर्ड लेना है। आप इन दोनों को मिक्सी में डालें, इसके साथ आप डालें ऐड करना है 2 स्पून एलोवेरा। एलोवेरा अगर फ्रेश हो तो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है और अगर किसी वजह से आपके पास फ्रेश नहीं अवेलेबल है तो कोई मसला नहीं है, आप मार्केट वाला एलोवेरा भी यूज़ कर सकते हो। आपने 2 स्पून कर्ड, 2 बनाना और 2 स्पून ही एलोवेरा जूस जो है वो ब्लेंडर में डालना है। साथ में अपना पसंद का कोई भी ऑयल, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो अपनी पसंद का। 2 स्पून इसमें ऑयल ऐड करें और जी लास्ट पे इसमें 2 स्पून मायोनीज़ डालें। इन सबको ज़बरदस्त सा ब्लेंड करें और अपने बालों को रूट से एंड तक जो है वो पूरे बालों में अच्छा सा इसको लगाएं और उसके बाद बालों को रैप कर लें। अगेन मैं जो भी नेचुरल आपको हेयर स्पा के लिए बताती हूँ या नेचुरल ट्रीटमेंट बताती हूँ उसमें की ये है कि आप अपने बालों में जब भी ये रूट टू एंड अप्लाई करें उसके बाद बालों को रैप करें। बालों को अच्छा सा कोई टॉवल से एक तो आप उसे प्लास्टिक से रैप करें, उसके बाद आप उसे टॉवल से रैप करें ताकि आपकी स्कैल्प में वो पेनिट्रेट हो जाए और वो जो नेचुरल इंग्रेडिएंट है उसका रिजल्ट आपकी रूट्स में जाए। तो आपने उसको 45 मिनट तक जो है वो अपने बालों पे लगाए रखना है, बालों को अच्छी तरह रैप करके रखना है। इसके बाद आप धोएं और फिर जो शाइन आएगी, जो आपके बालों में जान आएगी, वो आप देख के हैरान हो जाओगे। और फिर आप इसे हफ्ते में 2 बार यूज़ करो बेस्ट रिजल्ट के लिए, ताकि आपके बाल हमेशा ही शाइनी, खूबसूरत और लहराते हुए नज़र आए। तो ये थी जी आज की हमारी छोटी सी हेयर स्पा क्रीम की रेमेडी। इसे आप यूज़ करो, इससे आप फ़ायदा लो और फिर इसके रिज़ल्ट हमारे साथ शेयर करो। तो जी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया हुआ है और लाइक कर लें अगर आपको ये रेमेडीज़ पसंद आ रही हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन है आप हमें इनबॉक्स कर सकते हो और ऐसे बेहतरीन होने के लिए और ख़ुद से मोहब्बत करें, अपने लिए टाइम निकालें ताकि आप लिए वक्त निकालें ताकि आप बेहतर से बेहतरीन हो सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।